हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज जूली गोयल। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब तक की जो वीडियो में हमने देखा था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बट हियर द सम एग्जांपल और एक्सपेरिमेंट इज हियर बाय विच वी कैन से दैट द जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो अ आरएनए बट इन few certain type of the viruses like that। एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने ये प्रूव किया कि कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द व्हाट इज अ वायरस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले अगर हम सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वायरस क्या है। वी नो वायरस इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट मीन्स दैट कि जो वायरसेस होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं और कोई एक वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, यानी कि इनका जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी काफी छोटा होता है। क्लियर है। दूसरी चीज, दे आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। अच्छा, अब तो ये सब हम लोग को कोविड पीरियड में पता ही चल गया है कि वायरसेस क्या होते हैं। कोरोना वायरस के बारे में हमने पढ़ा था। हमें पता है कि जब तक वो होस्ट बॉडी के अंदर नहीं जाता तो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर वो कपड़ों पर रहता है, हेयर्स पर रहता है तो हमारे लिए वो डेंजरस नहीं है, लेकिन एक बार वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो ये कंटिन्यू मल्टीप्लाई होकर हमें डिसीज क्रिएट करता है। ये तो सबको पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट टू द बेसिक टर्म्स फॉर द वायरसेस। अगर हम सबसे पहले बात करें तो वायरस जो है उसको जो इवानोवेस्की हैं उन्होंने सबसे पहले इसको देखा था कि जो टबैको का प्लांट होता है उसमें किस तरह की डिसीज करते हैं। तो इवानोवेस्की ने 1892 में सबसे पहले ये बताया था कि जो वायरसेस होते हैं वो किसी प्लांट में किसी तरह की कोई डिसीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और जो स्टैनली ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताया था कि जो वायरसेस होते हैं दे आर फाइंड इन द फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल स्टेज में देखने को मिलती है। इट मींस नॉन लिविंग। क्लियर है ना। और इसके बाद पाश्चर ने ये बताया था सबसे पहले गेट दैट टर्म दैट इज अ वायरस, यानी कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि ये जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो होस्ट बॉडी के अंदर जाकर लिविंग हो जाता है इसको वायरस बोलते हैं। क्लियर है। आगे चल के एक और साइंटिस्ट आए जो थे बेंजनिक। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो वायरस इज अ इन्फेक्शियस फ्लूइड। ये एक इन्फेक्शियस फ्लूइड होता है। इसके लिए इन्होंने बोला दैट इज अ कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम मीन्स ये कंटामिनेटेड एक पॉइजनस फ्लूइड है। ये कंटामिनेटेड एक पॉइजनस फ्लूइड है। अगर ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है तो किसी न किसी तरह की डिसीज को ये क्रिएट कर सकता है। आई होप समझ में आया होगा। एक्चुअली ना कि ये साइंटिस्ट इतने सारे हैं और इनने सबने कुछ अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं, तो इन सब के नाम बेटा हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी तो इसके बेस पर ये बताया गया कि एक टोबैको मोज़ेक वायरस है जो मोज़ेक डिसीज करता है। किसमें? टोबैको प्लांट में। जो इन्होंने बताया था, बेंजनिक ने बताया था, इवानोवेस्की ने बताया था कि ये जो डिसीज क्रिएट करता है प्लांट में, और प्लांट में जो डिसीज क्रिएट करने वाला वायरस होता है वो क्या होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। इट मींस दैट कि जो वायरस होते हैं दे नेवर कैरी बोथ आरएनए एंड डीएनए। उनमें या तो आरएनए ही होगा या फिर डीएनए भी होगा। और हमें ये भी पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो एक न्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं, यानी कि अंदर एक प्रोटीन होगा और एक न्यूक्लिक एसिड होगा, यानी इसमें डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए इन्होंने सबसे बेस्ट एग्जांपल ये टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर हम ये एनसीईआरटी डायग्राम की बात करें, दैट इज एनसीईआरटी डायग्राम टीएमवी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस होता है दैट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन कोड। ये पूरा का पूरा बेटा ये प्रोटीन कोड है। ये क्या है? ये प्रोटीन कोड है और ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें केवल और केवल आरएनए प्रेजेंट होता है। ये एक सिंगल चेन में होता है। जब कोई वायरस किसी प्लांट में इंफेक्शन क्रिएट करता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और अगर ये किसी एनिमल में डिसीज क्रिएट करेगा तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। यानी प्लांट को हिट करने वाला
इन्फेक्टेड करने वाला जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज मेड अप ऑफ द कैस्पेड। इट मीन्स वी कैन से दैट द कैस्पेड इज अ यूनिट ऑफ द प्रोटीन। इट मीन्स जो ये दिख रहे हैं सारे के सारे कैस्पेड होते हैं। और पूरे टोबैको मोज़ेक वायरस में कितने कैस्पेड होते हैं, तो जो कैस्पेड होते हैं वो किससे बने होते हैं, कैस्पोमियर, यानी कि पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, कैस्पेड। और किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की अगर हम इसकी बात करें, एक यूनिट की बात करें, दैट इज नोन एज द कैस्पोमेयर। एक टोबैको मोज़ेक वायरस में जो कैस्पोमेयर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द 2130 नंबर। क्लियर है, यानी एक टोबैको वायरस में जो कैस्पोमेयर होते हैं वो इतने नंबर के होते हैं। और हर एक कैस्पोमेयर और हर एक जो कैस्पोमेयर होता है दैट मेड अप फ्रॉम टू द 158 अमाइनो एसिड और अमीनो एसिड। गेटिंग माय पॉइंट। ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और प्रोटीन लेयर होती है। ये जो प्रोटीन लेयर होती है वो कैस्पिड की बनी होती है और सिंगल जो कैस्पिड की एक यूनिट होती है दैट इज नोन एज द कैस्पोमेयर। और जो कैस्पोमेयर होते हैं पूरे टोबैको मोज़ेक वायरस में ये कितने होते हैं, 2130। और हर एक कैस्पोमेयर जो होता है वो 158 अमाइनो एसिड्स का बना होता है। इज इट क्लियर? नो डाउट। ओके अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो टोबैको मोज़ेक वायरस था इस पर एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकरेट एंड प्रॉन्टल। इन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए जो आरएनए है वो भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया हम इसके बारे में बात करते हैं। ये थे फ्रैंकल एंड कॉर्नेट। फ्रैंकलिन एंड कॉर्नेट। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि अगर हम किसी टोबैको प्लांट को के जो भी टोबैको प्लांट है उसका अगर हम उस पे जो अटैक करने वाला वायरस है जिस केवल दो ही चीजों से बना है, एक तो आरएनए और एक प्रोटीन से, अगर हम दोनों को यानी कि हम आरएनए को सेपरेट कर दें अलग से और इसका जो प्रोटीन है उसको भी अलग कर दें, अगर हम अकेले इस प्रोटीन को टोबैको प्लांट में इंजेक्ट करते हैं तो देयर इज अ नो एनी टाइप ऑफ द इंफेक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि इसको कोई इंफेक्शन नहीं होता है। इफ वी इंसर्ट द आरएनए, अगर हम आरएनए को इंजेक्ट कर दें उस टोबैको प्लांट में तो उसमें जो इन्फेक्शन होगा वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करता है कि जैसे कि अभी हमें और भी जो फेडरिक ग्रिफिथ थे या फिर हर्शी एंड चेज थे, मैकार्टी थे, इन लोगों ने ये बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल दैट इज ओनली और ओनली डीएनए, बट here that is also proven that in some specific viruses the genetic material is maybe of a RNA. Is it clear? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है कि कुछ वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी होता है। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बात करेंगे, डीएनए एस्टिवेशन की बात करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि डीएनए में क्या क्या ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसके वजह से जो डीएनए वो एक जेनेटिक मटेरियल है। अच्छा हाँ, इस चीज में सबसे बड़ी बात ये भी है पूरे एक्सपेरिमेंट में कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो सारा का सारा 100% डीएनए होता है, लेकिन कुछ ही फ्यू वायरसेस होते हैं जहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।